नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर A to Z में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो मीटिंग हुआ उसमें रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैं FATF के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज इसके बारे में। तो FATF को बनाया कब गया था? तो वो 1989 में बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कहने का मतलब कि है कि जैसे दो या उससे ज़्यादा कंट्री मिलके अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जिसके तहत एक बॉडी बना लिया जाता है। मतलब मानवता के लिए। ठीक है, जैसे कि अब टेररिज्म है तो ये मानवता के खिलाफ है, तो इसको मिटाने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बना लिया। जैसे उसी तरह FATF भी है, तो ये टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो गया और में ये डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है पेरिस में। ठीक, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ये कब बना था? 1989 में। इसके पास अभी कितने मेंबर हैं? तो इसके पास अभी 39 मेंबर हैं। मेंबर याद रखिए कौन कौन से हैं। ठीक, और ये इंडिया कब इसको ज्वाइन किया? तो 2010 में। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कब ज्वाइन किया? तो ये 2010 में। और 2006 में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला था? ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, इंडिया को 2010 में मेंबर बन गया। और इसमें अगर बात करूँ तो इसमें दो तरह के होते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ये एक बनाते हैं ग्रे लिस्ट और एक बनाते हैं ब्लैक लिस्ट। अभी रिसेंटली आपने सुना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था फॉर सपोर्टिंग द टेररिज्म, और आपको एक बात, उसको ब्लैक लिस्ट में होने से बच गया था क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट था और जियोपॉलिटिक्स ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इसलिए वो बच गया। अब वो वहाँ से भी निकल गया। तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से कंट्री हैं? तो वो याद रखिएगा, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है ईरान और एक है म्यांमार। अगर कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में है तो उसको क्या प्रॉब्लम आएंगी? सबसे पहली बात, उसको IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भी जो वर्ल्ड बैंक रिलेटेड जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब बातों को मैं पहले ही बता दिया। अब आते हैं इस पर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिसेंटली सस्पेंडेड रसियास मेंबरशिप, इसलिए ये न्यूज़ में है। चलिए अब FATF के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो FATF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी डेडिकेटेड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग जब 1989 में बना था तो इनिशियली ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग में ही डील करता था, और 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इनिशियली मनी लॉन्ड्रिंग था और 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को ऐड किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड टू डेवलप एंड प्रोमोट पॉलिसी बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग दी G7 समिट इन पेरिस। उस टाइम तो G8 था, क्योंकि रसिया को अब निकाल दिए हैं तो वो G7 बन गया है। तो G7 समिट इन पेरिस टू डेवलप पॉलिसी अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। इनिशियली मनी लॉन्ड्रिंग था, बाद में टेरर फाइनेंसिंग को ऐड किया गया। कब? 2001 में। इन 2001 इट्स मैंडेट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेरर फाइनेंसिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। FATF इंक्लूड्स 39 कंट्री इंक्लूडिंग दी US, इंडिया कब बना? 2010 में। ये बात याद रखिएगा। चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन एंड जर्मनी, और भी बहुत से कंट्री हैं लेकिन अब सबको तो याद नहीं रख सकते। फ्रांस एंड द USSR। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ FATF इन 2010। ये याद रखिएगा। FATF हैज़ 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहला कौन सा है? ब्लैक लिस्ट। कंट्री जो ब्लैक लिस्ट में उनको क्या बोला जाता है? नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और
territories NCCTS are put on the blacklist. These countries support terror funding and money laundering activities. The FATF revises the blacklist regularly, adding or deleting entry. तो ये रिवाइज करते रहते हैं, समझ गए। टाइम टाइम पे जब भी इनका मीटिंग होता है तो वहाँ पे देखते हैं कौन कंट्री फंड अगर प्रोवाइड कर रहा है टेररिस्ट को और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उनको ब्लैक लिस्ट में, इनिशियली उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद अगर उस पर भी वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं और फिर भी सपोर्ट करते हैं टेरर फाइनेंसिंग को तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो अभी ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से कंट्री है, तो वो है नॉर्थ कोरिया, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार, एंड एक और कौन सा बताया था आपको मैंने, ईरान। अभी आप जान रहे हैं कि ईरान और यूएस का तो वैसे भी और पंगा चलते रहता है। ग्रे लिस्ट में कौन कौन से कंट्री हैं, इसमें तो कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड ए सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट ऑन दी FATF ग्रे लिस्ट। देखिए जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उनको सबसे पहले कहाँ डाला जाता है, तो ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। अगर उनको पर्टिकुलर टाइम दिया, जैसे पाकिस्तान को टाइम दिया गया कि हाँ तुम इस टाइम तक अगर ये सब सपोर्ट करते रहोगे तो तुमको ब्लैक लिस्ट में, चेतावनी दिया गया कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद उसने टेरर फाइनेंसिंग और टेरर ग्रुप जो थे उनको पे कार्रवाई किया, थोड़ा दिखाने के लिए किया लेकिन किया, उसके बाद उसको वहाँ ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया गया। दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर। देखिए मैं आपको बताया ना कि ये एक वार्निंग की तरह होता है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा इन चीज़ों पे, किस पे, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। 3 कंट्रीज नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार आर करेंटली इन FATF ब्लैक लिस्ट में। कौन कौन से कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार आर करेंटली इन FATF ब्लैक लिस्ट। कंसिक्वेंस क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मान लो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता तब क्या उसका होता, तो एक तरह से क्या हो जाता है कि नो फाइनेंशियल एड इज गिवन टू देम बाय दी IMF के द्वारा कोई एड नहीं दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा कोई भी फंड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपके डेवलपमेंट वर्क के लिए। दे ऑल्सो फेस ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन एंड सैंक्शन। मान लीजिए आप पे ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि आपके साथ ट्रेड बंद कर दिया जाए, जैसे नॉर्थ कोरिया रह लो, वो तो आइसोलेटेड, वो किसी के साथ ट्रेड भी नहीं करता है, ठीक है। जैसे अभी ईरान के साथ पहले हम लोग बीच में ऑयल ख़रीदते थे लेकिन US के दबाव और FATF के अंडर आ जाने से वो भी बंद हो गया ईरान के साथ, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसको लेके, FATF को लेके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।